देश न काबुल न तो पाकिस्तान लिखा है, हमारे दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान लिखा है। हमारे दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान लिखा है। वतन के इश्क में जो लुटा दे जानो दिल अपना, वतन के इश्क में जो लुटा दे जानो दिल अपना। मेरी नजरों में इकबाल वो इंसान प्यारा है, मेरी नजरों में इकबाल वो इंसान प्यारा है। वतन के इश्क में जो लुटा दे जानो दिल अपना, मेरी नजरों में इकबाल वो इंसान प्यारा है। इस शेर के साथ में मुसलमान है मगर हर धर्म का सम्मान करते हैं, नजर गीता पे है कुरान पर ईमान रखते हैं। सनद गद्दार होने की कहां से आप लाएंगे, हम तो अपने दिल में हुब्बे हिंदुस्तान रखते हैं। इस शेर के साथ में हिंदुस्तान के मायनाज खतीब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब तशरीफ लाए और अपने मवाइज़े हसना से मुस्तफीद फरमाएं। मैं सही कर दूं। मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाक ज़ालिमन औ मज़लूमन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। ऑल कम्प्लीमेंट्स, ऑल फिज़िकल प्रेयर। और उन्होंने एक तिजारत शुरू की सूरत गुजरात से, और उसी 200 लोगों की जमात को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब की तकरीर में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आया होगा। वहाँ से ये अंग्रेज़ तकरीबन 1612 ईस्वी के अंदर उनका नापाक कदम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पड़ा। और ये लफ्ज़ हिंदुस्तान लफ्ज़ हमारे भारत के संविधान में नहीं है, लफ्ज़ हिंदुस्तान बोलने में है। संविधान में 2 लफ्ज़ है, भारत दैट इज़ इंडिया, 2 नाम है हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, हमारे भारत का। इसीलिए अक्सर मैं लफ्ज़ भारत इस्तेमाल करता हूँ। हिंदुस्तान, हमारे हिंदू भाई कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि हिंदुस्तान मतलब हिंदू की रहने की जगह नहीं। इस लफ्ज़ को बदला गया लफ्ज़ हिंदुस्तान को। असल में ये सिंधुस्तान था। जो वस्त एशिया से जो आर्यन कौम आई थी, उनकी ज़ुबान फ़ारसी थी। चूँकि वहाँ जो वस्त एशिया का इलाका है, अज़रबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ की ज़ुबान फ़ारसी पाई जाती। जब वो लोग आए सिंध में, पंजाब के करीब जो वादी सिंध है, तो वहाँ पर उनको सिंध में रहते तो लोग पूछते थे कि तुम रहते कहाँ हो, तो वो सिंध नहीं बोल सकते थे। वो सिंध के सीन को हाँ से चेंज करते थे और वो हिंद बोलते थे कि हम हिंद में रहते हैं। सिंधुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। हिंदुस्तान उसी से लफ्ज़ सिंध से हिंदू है। हिंदू कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। मैंने तकरीबन सारे शास्त्र पढ़े हैं, किसी भी शास्त्र के अंदर लफ्ज़ हिंद नहीं है। हिंदू धर्म, लफ्ज़ हिंदू धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तारीख़ में यह है कि हिंदुस्तान असल में सिंधुस्तान था। फारसी ज़ुबान के कायदे के मुताबिक सिंध के सीन को हाँ से बदला हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तब से कसरत इस्तेमाल की वजह से पूरे भारत के अंदर तब से लेकर आज तक, ये तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 1900 या 3000 साल पहले की बात है। यानी अब से 5000 साल पहले ये नाम पड़ा लफ्ज़ हिंदुस्तान भारत का। अब भारत कब नाम पड़ा? बहुत से लोग बोलते हैं कि भारत रामचंद्र जी के बड़े भाई भरत, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी, ये 5 भाई थे। मोतबर तारीख की किताब में ये बात मिलती है कि जो भरत है वो राजा दशरथ यानी राम का भाई नहीं था, वो कोई पहला व्यक्ति था। लेकिन कुछ और तारीख की किताब में भी ये बात मिलती है कि नहीं, भरत राजा दशरथ का बेटा था। रामचंद्र जी को हुकूमत मिलनी थी, लेकिन कई ने कौशल्या, कई सुमित्रा, कई कौशल्या की माँ श्री रामचंद्र जी, उनके बेटे
तो उन्होंने भरत को गद्दी मिली और राजा दशरथ से भरत की मां ने कहा कि आप राम को वनवास के लिए भेज दीजिए। तो 14 साल के लिए वनवास पे गए और जब राजा भरत बैठे तब से भारत का नाम भरत पड़ा। भरत के नाम पर भारत पड़ा। हिंदुस्तान भारत और इंडिया नाम कब पड़ा है भारत का? चूंकि जब आज तारीख की बात है तो कुछ ये नई बातें आप लोगों के सामने बहुत पहले शुरुआती ज़माने में मैंने इनकी तहकीक की थी, लेकिन आज आप लोगों को बता देता हूँ ताकि जिनको नहीं मालूम है उनके इल्म में इजाफा हो जाए। ये इंडिया नाम कब पड़ा? जालिम अंग्रेज जब आए तो इंडिया आते थे तो उनसे इंडिया नहीं बोला जाता, ये उनसे हिंद नहीं बोला जाता था। वी वांट टू गो टू हिंद नहीं बोला जाता, वो बोलते थे वी वांट टू गो टू इंड। इंड जाते हैं, यानी हिंद के हा को हमजा से बदला और दाल को उन्होंने डाल से चेंज किया, डी से हिंद को इंड बनाया। इसी इंड को या निस्बती जब लगाएंगे तुम कौन हो? इंडियन, IN का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, इसी से है इंडिया, इंडियन, भारत का वासी। तो लफ्ज इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया और लफ्ज भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा और लफ्ज हिंदू ये सिंध पर आकर बसने की वजह से जो आर्य कौम आई थी वस्त एशिया से, उनकी वजह से ये नाम दिया गया। और ये नाम, ये तीनों नाम आज तक चले। और भी नाम है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है। कहा मैं तैयार हूं मुकाबले के लिए। कहा कि तुम्हारा साथ कौन देगा? कहा नवाब साहब देंगे। कहा कि नवाब साहब मेरे हो चुके, एक तरफ मराठा सेना वो भी मेरे हो चुके और एक तरफ अंग्रेज जालिम फौज ये भी मेरे हैं और चौथे तरफ जो समंदर का पानी है वो तुमको कभी बख्शने वाला नहीं है। टीपू सुल्तान किस पर भरोसा करते हो? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करता हूँ, दुनिया की किसी ताकत पर या किसी भी सबक पर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन अंग्रेज में तेरे सामने कभी झुका नहीं हूं, कभी झुकूंगा नहीं। ये सर अगर झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, बाकी दुनिया की किसी सुपर पावर ताकत के सामने झुकना सीखा नहीं। अगर तेरे पास ताकत है तो मुकाबले के लिए आ। सितंबर के महीने में, मई के महीने में, गालिबन मई की 1 तारीख होगी 1799 ईस्वी के अंदर। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह जंग के मैदान में खड़े होते हैं, दोनों हाथ में तलवार लेकर फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की 2 पारे की तिलावत करते हैं और मैदान में निकल जाते हैं हवेली से बाहर और अंग्रेज का खात्मा करते हैं। एक तरफ मराठा सेना उनका भी मुकाबला करते हैं और एक तरफ एक नवाब साहब की सेना फौज है उनका भी मुकाबला करते, और एक तरफ अंग्रेज उनके भी फौजों से मुकाबला करते करते शहीद हो गए और फिर इस दुनिया से चले गए। लेकिन वहां पर गद्दारी करने वाला कोई और नहीं, गद्दार अपना था जिसका नाम मीर सादिक था। वो जालिम इस कौम को सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही लोगों ने पहुंचाए और आज भी इस कौम को सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचता है तो उम्मत मुस्लिमा के कुछ मीर जाफर मीर सादिक के औलाद से नुकसान पहुंचता। मेरे भाइयों, वहां पर टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए 1799 के अंदर, तकरीबन 1800 के अंदर। अंग्रेज डरता डरता पहुंचा टीपू सुल्तान की बॉडी के पास, उनकी सीने पर, उनके लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा कि आज से हम ये मुल्क, आज से ये देश, आज से भारत हमारा है। इसलिए कि देश का जो सबसे बड़ा रोड़ा था इस देश को कब्जा करने में वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह थे और आज मैंने उनको शहीद कर दिया है, इसलिए आज से भारत हमारा। 1800 ईस्वी के अंदर 1799 में शहीद कर दिए गए। उसके बाद अब ये अंग्रेज बेखौफ हो गए, अब निकलना शुरू किया। वहां से श्रीरंगापट्टनम से निकले तो डायरेक्ट पहुंचे कहाँ?